Good afternoon, everyone. Hope you all are fine and studying safely at your homes. We are doing chapter number 15, Visualizing Solid Shapes. Now, Visualizing Solid Shapes में हमने अभी तक देखा कि हम किसी solid का net क्या होता है, what is the net of a solid. And now in today's class, suppose if I tell you कि आपको आपका Rubik cube है या suppose करो आपका hand है, just like my hand, इसको आपको डिफरेंट एंगल्स पे रखना है. इट इज़ जस्ट लाइक इस एंगल पे रखूँगी एंड एज इट इज़ आपको इसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है. हैंड इस तरीके से रखते हैं, अगेन आपको एज इट इज़ नोटबुक में ड्रॉ करना है, एज इट इज़ नोटबुक में ड्रॉ करना है. तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डिफरेंट एंगल से देखते हैं, दैट ऑब्जेक्ट लुक्स डिफरेंटली, है ना, थोड़ा डिफरेंट हमें नज़र आता है, बट बिकॉज वी कैन क्लियरली एज्यूम कि एक्चुअल में हम चाहे इसको जिस भी एंगल से देख रहे हैं, हम ऑटोमेटिकली उसके साइज़ को एज्यूम कर लेते हैं, है ना. हम कई बार पिक्चर्स में, जब पिक्चर्स ऑब्वियसली बहुत बड़ी नहीं होती हैं, छोटी होती हैं, बट स्टिल वी एज्यूम द एक्चुअल साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. दिस इज़ विजुअल इल्यूजन कि हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल से देखें, वी ऑलवेज इमीडिएटली एज्यूम द साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड इवन हाउ व्हाट इज़ द शेप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, वो भी हम एज्यूम कर लेते हैं. एंड थोड़ा बहुत हमें डायमेंशंस का भी आइडिया हो जाता है, दैट डायमेंशन सेम हैं, डिफरेंट हैं, ये आइडिया भी हमें उन स्केचेस को देखकर पता चलता है. ऑल दीज आर विजुअल इल्यूजन्स. एंड जब हम इन विजुअल इफ़ेक्ट्स को, या हम बोल सकते हैं कि किस तरीके से ये नज़र आ रहे हैं, इनका जब हम स्केच ड्रॉ करते हैं अपनी नोटबुक में, दैट इज़ कॉल्ड द ऑब्लिक स्केच. तो आज हम कुछ सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप्स का ऑब्लिक स्केच ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे. किस तरीके से हम, ऑब्लिक स्केच होता क्या है, किस तरीके से हम पहले एक बेस तैयार करते हैं, हाउ डू वी प्रिपेयर दैट बेस, बाय मेकिंग द स्मॉल बॉक्सेस. उस बॉक्सेस पे किस तरीके से हम मेजरमेंट करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो स्केच होता है दैट इज़ बीइंग रेडी. सो वी विल स्टार्ट नाउ. तो लेट अस स्टार्ट विद आवर ऑब्लिक स्केच. आइसोमेट्रिक स्केच भी होता है. वी विल हैव टू टाइप्स ऑफ स्केचेस, ऑब्लिक एंड आइसोमेट्रिक. आइसोमेट्रिक थोड़ा सा एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए है, सो वी विल कम टू दैट लेटर और इन द नेक्स्ट क्लास. बिफोर दैट हम ऑब्लिक स्केच को पहले ट्राई करेंगे, बिकॉज हमें पता है ऑब्लिक स्केच इज़ नॉट द एग्जैक्ट मेजरमेंट. हम ऑब्लिक स्केच में जस्ट एक आइडिया लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम एक स्केच बनाते हैं. अब यहाँ पे जो मेन चीज़ होती है दैट इज़ द शीट. क्या हम ऑब्लिक स्केच किसी भी शीट पे बना दें, इज विल इट बी फाइन? ऑल्दो इट विल बी फाइन, बट मे बी सम हम हो सकता है, बिकॉज वी आर ह्यूमन, तो कुछ एरर्स ज़रूर होंगी. बिना रूलर वाली साइड के अगर आप लिखने बैठते हो तो समटाइम्स आपका थोड़ा सा जो हैंडराइटिंग है वो टिल्टेड हो जाती है. सो दे टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स हम क्या करते हैं, एक शीट लेते हैं जहाँ पे क्रॉसिंग लाइंस होती हैं, लाइक हम विंडो की एक जाली टाइप बनाते हैं, है ना. अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखोगे, सो आपको यहाँ पे ऑलरेडी ऑब्लिक स्केचेस गिवन हैं, और अगर आप इन चारों में ही एक चीज़ कॉमन देखोगे तो इनका बैकग्राउंड, आपको इनके बैकग्राउंड में कुछ जाली वाले इस तरीके की लाइंस मिल रही हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस एज वेल, है ना. आप देख सकते हो बहुत सारी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस है जो कि पूरा एक बॉक्स, बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस बना रही हैं, है ना. अगर हम यही बॉक्सेस पहले हम अपनी कॉपी पे एक ऑब्लिक स्केच के लिए ये पूरा बैकग्राउंड हम प्रिपेयर करेंगे, तो बैकग्राउंड प्रिपेयर करते टाइम अगेन ह्यूमन एरर आ सकती है, बिकॉज मे बी समटाइम्स वी आर नॉट exact vertical or exact horizontal, there may be some tilt of some angle. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, there is an easiest way of having this graph paper. इस ग्राफ पेपर में हम क्या कर सकते हैं, ये जो स्मॉल बॉक्सेस हैं, एक तो ये बड़े बॉक्सेस होते हैं जो हमें क्लियरली ग्राफ बनाते टाइम नज़र आते हैं ना, बट हमें ये नहीं, अगर हम इन छोटे से बॉक्सेस, जो स्मॉलेस्ट बॉक्स हमें नज़र आ रहे हैं पूरे ग्राफ पे, सी ऑल दीज आर द स्मॉल बॉक्सेस. अगर हम इन बॉक्सेस को कंसिडर करें तो एक तरीके से दिस ग्राफ पेपर इज बिकमिंग आर ऑब्लिक
शीट, हम बोल सकते हैं ऑब्लिक शीट है। तो अब हमें क्या करना है, सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ड्रॉ 3 डिफरेंट आइसोमेट्रिक स्केचेस ऑफ दिस क्यूबॉइड। हमें आइसोमेट्रिक की जगह अगर सपोज करो ऑब्लिक स्केच इनका ड्रॉ करना है 5, 3 एंड 2 का, सो हाउ वी विल ड्रॉ 3 डिफरेंट ऑब्लिक स्केचेस वी विल ट्राई टू ड्रॉ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 इंटू 3 इंटू 2, ये हमारी डायमेंशंस है। सबसे पहले 5, फर्स्ट डायमेंशन इज लेंथ, ठीक है। तो हम 5 बॉक्सेस को कवर अप करते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 एंड 5 बॉक्सेस, एंड देन इज 3, सो वर्टिकल 3 बॉक्सेस को हम कवर अप कर देते हैं, 1 2 एंड 3। तो हमारे पास ये क्यूबॉइड का फ्रंट फेस आ गया। नो, नाउ वी नो कि जो फ्रंट फेस होता है क्यूबॉइड का, दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द बैक फेस, है ना। कोई भी क्यूबॉइड अगर हम लेते हैं, उसका जो साइज फ्रंट फेस का होगा वही सेम साइज बैक फेस का भी होता है। तो इसके लिए हमें बिल्कुल एग्जैक्ट यही मेजरमेंट हमें बैक फेस की भी बनानी पड़ेगी, बट बिकॉज बैक फेस थोड़ा सा पीछे को होता है, देयर इज सम थिकनेस, तो उस थिकनेस के लिए विच विल बी 2 हेयर, है ना, यहाँ पे 2 होगी वो थिकनेस, तो बैक फेस थोड़ा सा डिस्टेंस पर होगा। उस डिस्टेंस के लिए हम कुछ बॉक्सेस यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो अभी हम फिलहाल के लिए सिर्फ ये वाला जो बॉक्स है हम इसको छोड़ देंगे, ये वाला जो बॉक्स है हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। अगेन वी विल कवर अप 5 horizontal and 3 vertical boxes, 1 2 and 3. So these are 3 vertical boxes which we are covering. इस तरीके से हम कवर अप कर देंगे, एंड अगर हम एग्जैक्ट देखें लाइन के ऊपर तो कुछ इस तरीके से जाएगा। नाउ हम क्या करेंगे, इन दोनों जो कॉर्नर्स हैं, ऑल द 4 कॉर्नर्स, इनको हम ज्वाइन करेंगे। सो दिस इज आर 5 इंटू 3 इंटू 3, और वी कैन से 5/3/2 का क्यूबॉइड हो गया, है ना। इस क्यूबॉइड को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। हाउ वी कैन ड्रॉ, 3 इंटू 2 है, तो पहले हम 3 इंटू 2 का फ्रंट फेस बना देते हैं। हाउ वी विल डू दैट, ऑब्वियसली 3 बॉक्सेस हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, 3 बॉक्सेस, एंड 2 बॉक्सेस वर्टिकल ले लेते हैं। सो दिस इज द फ्रंट फेस। सिमिलर विल बी द बैक फेस, लेकिन इस बार जो थिकनेस है वो थोड़ी ज़्यादा है 5 सेंटीमीटर के हिसाब से। सो वी कैन लीव 2 बॉक्सेस, तो हम डायगनली 2 बॉक्सेस को छोड़ देंगे, ठीक है। ये डायगनली ये 1 बॉक्स एंड 2 बॉक्स, इन दोनों बॉक्सेस को हम छोड़ देते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं। एंड यहाँ से भी अगेन फिर से वही सेम चीज़ होगा, हॉरिजॉन्टल हमने 3 बॉक्सेस कवर अप करने हैं एंड वर्टिकल हमने 2 बॉक्सेस कवर अप करने हैं। तो ये कुछ इस तरीके से ज्वाइन होगा, और जब हम इनको ज्वाइन करेंगे सो दे विल लुक लाइक दिस। सी, दिस इज अनदर ऑब्लिक स्केच ऑफ दिस 5 इंटू 3 इंटू 2। तो जब आपको थिकनेस के लिए कुछ छोड़ना है, जैसे यहाँ पे, तो हमें डायगनली लीव करना होता है। सपोज करो मैं 5 और 2 वाला इस बार फ्रंट फेस बनाती हूँ, तो फिर से हमें ध्यान से देखना है हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। सबसे पहले 5 हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस को हमने कवर अप कर दिया, ठीक है। अब इस बार हम 2 का बनाएंगे, तो 2 को हम वर्टिकल बॉक्सेस को कवर अप कर देते हैं, तो ये हमारा फ्रंट फेस बन गया। एग्जैक्टली यही हमें बैक फेस भी बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायगनली फिलहाल बिकॉज 3 भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम डायगनली अगेन सिर्फ एक बॉक्स छोड़ देंगे। दिस इज 1 बॉक्स, ये डायगनली हमने छोड़ दिया, और हम यहाँ से शुरू करेंगे, इस वाले पॉइंट से शुरू करेंगे। अब इस वाले पॉइंट पे भी बिल्कुल बैक फेस बनेगा, तो एग्जैक्टली सेम बनेगा, 5 बॉक्सेस हॉरिजॉन्टल एंड 2 बॉक्सेस वर्टिकल। तो इस तरीके से हमारा बैक फेस भी बन गया। नाउ वी विल जॉइन देम, एवरी कॉर्नर 4 कॉर्नर्स। तो इस तरीके से ये हमारा 5 एंड 2 इस बार फ्रंट फेस है, एंड 3 थिकनेस हो गई। इसमें हमारी 2 थिकनेस थी। अब एक चीज़ आप नोटिस करोगे, तो हमने 3 थिकनेस के लिए भी ओनली 1 बॉक्स कवर अप किया डायगनल से, एंड 2 थिकनेस के लिए भी हमने डायगनल से सिर्फ एक ही बॉक्स कवर अप किया। सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑब्लिक स्केच, जहाँ पे हम अप्रॉक्स मेजरमेंट कर रहे हैं, नॉट एग्जैक्ट मेजरमेंट। 5 था, थोड़ा ज़्यादा था, तो हमने 2 स्क्वायर्स बॉक्सेस
लीव कर दिए थे डायगनली, ये ध्यान रखना हमें डायगनली लीव करना है। सो दिस इज द ऑब्लिक स्केच। सपोज करो अभी हम फिलहाल के लिए 3 सेंटीमीटर के 2 क्यूब्स बनाते हैं। जैसा कि मैंने अभी अभी बोला आपको कि ये जो स्मॉल बॉक्सेस हैं हम इनको कंसिडर करेंगे एज एन ऑब्लिक स्केच। तो अब हम क्या करेंगे, हमें 3 सेंटीमीटर का क्यूब बनाना, दैट मीन्स इसकी लेंथ भी 3 होगी, ब्रेड्थ भी 3 होगी एंड हाइट भी 3 होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्रंट फेस बनाते हैं जहाँ पे 3 ऑब्वियसली लेंथ भी रखेंगे एंड ब्रेड्थ भी रखेंगे। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज 1 बॉक्स, 1 काउंटिंग, 2 एंड 3। ठीक है, सिमिलरली हम हाइट वाइज भी यही करेंगे, 1 2 एंड 3 बॉक्सेस काउंट हो गए। तो अभी हमारे पास ये फ्रंट फेस बन गया इस बॉक्स का, जहां पे हमने 3 स्मॉल बॉक्सेस काउंट करे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसके बाद हम इसका बैक फेस भी बनाएंगे एंड बैक फेस एग्जैक्टली सेम बनेगा। और क्योंकि 3 बहुत ज़्यादा तो नहीं है तो हम एक बॉक्स डायगनली छोड़ देते हैं। हम जब डायगनली जाते हैं तो 1 बॉक्स हम यहाँ से फिर हम स्टार्ट करते हैं एग्जैक्टली 1 2 3 हॉरिजॉन्टल, 1 2 3 वर्टिकल। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके का ऑब्लिक स्केच बन गया है। अब ये जो 4 कॉर्नर्स हैं दोनों बॉक्सेस के और दोनों फेसेस के, बैक फेस एंड फ्रंट फेस, उनको हम ज्वाइन कर लेंगे। सो दिस इज लुकिंग लाइक अ क्यूब, यहाँ हमें क्यूब नजर आ रहा है। सो अब हमें लेकिन क्या करना था, हमें 3x3x3 के 2 बॉक्सेस बनाने थे, है ना। अब जब हम एक बॉक्स ऑलरेडी बना लेते हैं ना तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है हमें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दोनों बॉक्सेस का फ्रंट फेस बनाते हैं। तो हाउ इट विल लुक लाइक 1 2 3 हॉरिजॉन्टल एंड 3 वर्टिकल। सो दिस इज नाउ आवर फ्रंट फेस ऑफ फर्स्ट बॉक्स। ये फर्स्ट बॉक्स का फ्रंट फेस है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही सेकेंड बॉक्स का भी फ्रंट फेस बनेगा और वो बिल्कुल इसके एडजेसेंट होगा, दैट मीन्स इसके बिल्कुल टच में होगा, जस्ट लाइक दिस। दोनों की सर्फेसेस कंबाइन होंगी। तो यहीं से ही अगला बॉक्स स्टार्ट होगा। आगे उसके भी 3 फेजेस, 1 2 3, उसके लिए भी हमने 3 बॉक्सेस कवर किए, वर्टिकली भी 3 बॉक्सेस कवर अप किए। तो दिस हैज become the front face of both the cubes। दोनों क्यूब्स को जब हम एक साथ देखेंगे फ्रंट से तो कुछ ऐसा ही नजर आएगा फ्रंट फेस। अब हम क्या करेंगे, इसका बैक फेस भी बनाएंगे दोनों क्यूब्स का। अगेन डायगनली हम एक बॉक्स छोड़ देते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट बॉक्स का बैक फेस 1 2 3, नीचे जाएंगे 1 2 3, यहाँ से भी 1 2 एंड 3। तो ये बैक फेस हो गया फर्स्ट बॉक्स का। सेकंड बॉक्स जस्ट इसके साथ ही लगा हुआ होगा, 1 2 3 1 2 3। तो ये हमारा सेकंड बॉक्स का बैक फेस हो गया। ठीक है, दोनों के हमारे फ्रंट फेस भी बन गए, बैक फेस भी बन गए। अब हम जितने भी कॉर्नर्स हैं उन सबको ज्वाइन करेंगे। फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर, फोर्थ कॉर्नर एंड ये जो हमारे कॉर्नर्स हैं ये कहीं ना कहीं दूसरे वाले बॉक्स के भी कॉर्नर्स हैं, तो वो तो हमारे कवर अप हो ही गए हैं। यहाँ पे हमारे 5th एंड 6th कॉर्नर। सो हमारे पास जो 2 बॉक्सेस हैं जब वो एक साथ रखे जाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से नजर आएंगे। बट आपको 3 बॉक्सेस बनाने हैं 2 बाय 2 बाय 2 के। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। जैसा मैंने आपको बोला कि ये आइसोमेट्रिक स्केच है, इसका हम ऑब्लिक स्केच मैं आपको शो करूंगी एंड इसी के अकॉर्डिंग आपको ये भी बनाना है एंड फर्स्ट पार्ट भी करना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है, दैट इज ऑल्सो सिमिलर टू ऑल दीज थिंग्स। तो अभी सबसे पहले अगर हम इसका फेजेस देखें, फेजेस पे ध्यान दें, तो दिस इज आवर फ्रंट फेस, है ना। एंड ये जो फ्रंट फेस है इसके अगर हम मेजरमेंट देखें तो कितनी मेजरमेंट बनती है, अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड वर्टिकली कितना है 1 2 3 4। सो इट मीन्स हमें हॉरिजॉन्टली 5 लेना है, वर्टिकली हमें 2 लेना है। ठीक है, तो हमारा फ्रंट फेस बन जाएगा। दिस इज अ क्यूबॉइड जो हम इजीली बना पाएंगे। उसके बाद हम आते हैं कि इसके ऊपर जो ट्रायंगल फॉर्म है वो कहीं ना कहीं डायगनली है, थोड़ा सा बड़ा है,
है ना, ये कहीं ना कहीं दो डॉट्स का एक तरीके से कॉम्बिनेशन है। अगर आप इनको देखो तो इन डॉट्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे कुछ डायगनली थोड़ा बड़ा आ रहा है और यहाँ पे तो सीधा इस डॉट से इस डॉट पे कनेक्ट हो रहा है। तो इसको हम अपने अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, अगेन बिकॉज हम ऑब्लिक स्केच बना रहे हैं तो इट इज़ नॉट अबाउट एग्जैक्ट मेजरमेंट, तो हम कुछ अप्रॉक्सीमेटली ले सकते हैं, बट एक ओवरऑल जो एस्पेक्ट रेशियो बनेगा, जो ओवरऑल लुक होना चाहिए वो एग्जैक्टली यही होना चाहिए। उसके बाद इसका ये बैक फेस है, बैक फेस एग्जैक्टली फ्रंट फेस की तरह बनेगा एंड जितने भी कॉर्नर्स होंगे बाद में हम उनको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अगेन यहाँ पे हमें, क्योंकि ये आइसोमेट्रिक स्केच है, इसमें एग्जैक्ट मेजरमेंट होती है, तो आपको ये एग्जैक्ट डॉट्स गिवन है जहाँ पे ज्वाइन करने हैं 1 2 3 4, बट हम अपने ऑब्लिक स्केच में अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। हमें ज़रूरी नहीं है कि 4 डॉट्स ही या 4 हमें डायगनल स्क्वायर्स ही छोड़ने हैं, हम 2 स्क्वायर्स से भी काम चला सकते हैं, बट हमारा लुक जो होना चाहिए वो फिगर का एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि फ्रंट फेस हमारा 5x4 का था, 5x4 का, सो वी विल make this 5x4. Again we will count these small boxes 1 2 3 4 and 5. ठीक है, वर्टिकली वो 4 था, 1 2 3 and 4. सो अभी हमारे पास ये बॉक्सेस बन चुके हैं। ठीक है, दिस इज फ्रंट फेस। हम बैक फेस बाद में बनाएंगे, पहले फ्रंट फेस को हम कंप्लीट करेंगे। अब फ्रंट फेस पे ऊपर से ट्रायंगल भी है, ट्रायंगल हमें वहां पे ऑलरेडी काफी हमें डॉट्स जो थे डायगनली, तो हम यहाँ पे फिलहाल क्या करते हैं कि ट्रायंगल अगर हम नोटिस करते हैं तो इस साइड को थोड़ा, हमारा जो पॉइंट था वो एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं था, वो इस वाली साइड के ज्यादा क्लोज था। सो लेट अस मेक द पॉइंट ओवर हियर एंड इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं एंड यहाँ पे भी हम कुछ इस तरीके से इनको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल यही फेस, ये तो हमारा फ्रंट फेस बन गया, यही फेस हम बैक फेस भी बनाएंगे, बट हमने जैसा कि बोला था कि हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डायगनली, हम क्योंकि इन स्क्वायर बॉक्सेस को ले रहे हैं, ये वाले स्क्वायर बॉक्सेस को, तो हम डायगनली 2 स्क्वायर बॉक्सेस को छोड़ देते हैं, 1 स्क्वायर बॉक्स एंड अदर स्क्वायर बॉक्स, छोटे से जो बॉक्सेस हैं उनको अगर हम छोड़ देते तो हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। फिर से यहां से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा पहले हमने बॉक्स बनाया था 5:4 का, तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। 4 हमारा वर्टिकल था, 1 2 3 एंड 4 एंड 5 हमारा हॉरिजॉन्टल था, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारा बैक फेस का स्क्वायर वाला पार्ट बन गया, रेक्टेंगल वाला पार्ट बन गया, नॉट स्क्वायर, क्योंकि साइड्स इक्वल नहीं है। उसके बाद उसके ऊपर हमने जो ट्रायंगल बनाया था दैट वाज क्लोजर, जो पॉइंट था ट्रायंगल का टिप का वो क्लोजर था इस वाली साइड के, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया था 2 बॉक्सेस ऊपर, है ना। तो इधर से हमने इसको इस तरीके से ज्वाइन किया और इधर से हमने इसको इस तरीके से ज्वाइन किया, ये हमारा बन गया है बैक फेस। अब हमें क्या करना है, जो फ्रंट फेस बना और जो बैक फेस बना उन दोनों को हमें ज्वाइन करना है बस। तो हम जितने भी कॉर्नर्स हैं उन सब को हम ज्वाइन कर देंगे स्ट्रेट लाइन से। 1 कॉर्नर, दिस इज अनदर कॉर्नर, ये हमारे दूसरे कॉर्नर हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था, ये हमारे अगेन एक और कॉर्नर है और ये भी हमारा कॉर्नर है। सो दिस इज द ऑब्लिक स्केच ऑफ दैट, वो जो सेकेंड वाला हमें फिगर गिवन है। तो अब आप इस बेसिस पे फर्स्ट पार्ट भी करोगे, सेकेंड पार्ट भी करोगे, क्वेश्चन नंबर 5 भी करोगे।